प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और बार हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए मिल सके। गलातियों की पुस्तक जिसका अध्ययन हम करते आए हैं उसी भाग को हम वापस निकाल लें। गलातियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय हमने पिछले अध्ययनों में जो कुछ देखा था उसे जरा जल्दी से फिर से हम रिवाइज कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए। हमने देखा था कि पौलुस कहता है कि कोई और ही सुसमाचार की ओर गलातिया के विश्वासी फिरने लगे, ऐसा करके हमने देखा था। और भाई बेंजी ने हमें स्मरण दिलाया था कि शैतान के द्वारा गढ़ा गया सबसे बड़ा एक झूठ यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा मनुष्य को कुछ कर्मों को, कुछ कार्यों को भी करना होगा, तभी उद्धार मिल सकता है। और परमेश्वर के वचन से हमने ये भी देखा कि व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था मतलब क्या है? लॉ। परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी, उस व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी ठहर नहीं सकता। तो फिर परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? हमने इस बात को देखा था तीसरे अध्याय के 24वें पद के आधार पर कि व्यवस्था हमें मसीह की ओर ले जाने के लिए एक शिक्षक के रूप में दी गई। व्यवस्था जब दी गई उसके द्वारा मनुष्य को ये एहसास हुआ कि मैं इस व्यवस्था का पालन कर ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पौलुस इसके विषय में रोमियो की पत्री 6वें 7वें अध्याय में सब बताता है। वो कहता है कि जब तक व्यवस्था नहीं दी गई तब तक मुझे समझ में नहीं आया कि पाप क्या है। जब व्यवस्था दी गई, व्यवस्था के द्वारा बताया गया कि तुझे लालच नहीं करना है, तो मेरे अंदर लालच का मुझे समझ में आने लगा कि ये मेरे अंदर ये पाप की समस्या है। तो व्यवस्था जो है पाप का बोध कराती है ना। और हर बार, अच्छा, व्यवस्था के अंतर्गत ही, इधर ध्यान दें, नोट्स को बाद में देख लेंगे। व्यवस्था के अंतर्गत ही परमेश्वर ने बलिदानों की का प्रावधान किया था ना। पुराने नियम में इजरायली लोग क्या करते थे? बलिदान लेकर आते थे। लेकिन हर बार जब एक यहूदी बलिदान देता था तो उसे इस बात का स्मरण आता था कि मैंने पाप किया है। और हर बार ये भी स्मरण आता था कि ये जो प्रावधान है ये कुछ समय के लिए है, क्योंकि कुछ समय के बाद फिर से उसको बलिदान लेकर आना है। परंतु हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक बार के लिए और हमेशा के लिए सबसे सिद्ध बलिदान दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहरा सकती। व्यवस्था हमें पाप का बोध कराती है और मसीह की ओर ले जाती, मसीह की ओर इशारा करती है। तो पुराने नियम में व्यवस्था के द्वारा दिए गए जितने बलिदान थे वे उस सिद्ध बलिदान की ओर इशारा कर रहे थे जो काल की पूर्णता में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा होने वाला है। मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है कि हम क्या देख रहे हैं। व्यवस्था के द्वारा मनुष्य को इस बात का एहसास होता है कि मेरा पाप कितना अधिक पापमय है। माई सिन इज सच सिन, सो सिंफुल। मेरा पाप कितना भयानक है और परमेश्वर की दृष्टि में कितना घृणास्पद है, इस बात का एहसास कौन देता है? व्यवस्था देता है। लेकिन क्या व्यवस्था बचा सकता है क्या? नहीं। हमने इस बात को देखा था कि व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाती है। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही होता है। हमने ये भी देखा कि सुसमाचार ये नहीं कि हमारे बचने की उम्मीद बढ़ गई है, परंतु ये कि हमारे उद्धार के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूर्ण कर दिया है। हमें सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है। ये है सच्चा सुसमाचार। फिर हमने भाई साइलस के द्वारा पिछली बार जो देखा उसे हम जरा जल्दी से उसे भी समअप कर देंगे। हमने इस बात को देखा था कि सच्चा सुसमाचार क्या है। सच्चा सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार। कोई कथा कहानियां सुनाना नहीं है, लोगों का मनोरंजन करना नहीं है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार। किस बात का प्रचार? उनके ईश्वरत्व का, उनके मनुष्यत्व का, उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, उनके पुनः आगमन का प्रचार।
फिर गलातियों 1 के, ये सब आप लिख चुके हैं इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ समराइज कर रहे हैं। हमने देखा सुसमाचार पूर्णतः परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रकाश, एक ही सुसमाचार है, कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। जो इसे बिगाड़ता है वो श्रापित है। सुसमाचार का प्रचार मनुष्यों को नहीं बल्कि परमेश्वर को ही प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह प्रचार परमेश्वर को प्रसन्नता देता है क्योंकि यह उसके पुत्र का प्रचार है। सुसमाचार सुनाने का कार्य सिर्फ विश्वासियों को दिया गया है। सुसमाचार एक असीम धन के रूप में हमें सौंपा गया है, यह हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है, न कि मनुष्य की। इतनी बातें हम देख चुके हैं। अब हम 6 से लेकर 24 में कुछ बातें जो मुझे लगी कि बतानी है, जो छूट गई हैं, उन्हें बताते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पद 6 को हम पढ़ेंगे जरा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया और उससे इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के समाचार की ओर। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है। उद्धार का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है मालूम है? व्हाट इज इट? कि परमेश्वर ने हमें अपने मसीह के अनुग्रह में बुलाया है। यदि हमारे कर्मों के द्वारा उद्धार अगर संभव होता तो अनुग्रह का कोई स्थान नहीं होता। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनमेरिटेड फेवर। ग्रेस मीन्स अनमेरिटेड फेवर, मतलब जिसके हम योग्य नहीं हैं, अयोग्य मनुष्यों के प्रति परमेश्वर की प्रीति, यह है अनुग्रह। और यहां पर प्रेरित पौलुस बताता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, मतलब अयोग्य लोगों के ऊपर परमेश्वर ने क्या की है? दया करके, अनुग्रह करके वो दिया है जिसके वो लायक नहीं है। तो क्या हम कर्मों से इस उद्धार को पा सकते हैं क्या? यहां पर सबसे पहली ही बात ये कहता है पौलुस कि अनुग्रह में बुलाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस शब्द को आप इस पूरे पत्री के दौरान अनेक बार दोहराते हुए देखेंगे। अनुग्रह, बाय ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या है? हम योग्य नहीं। जो योग्य नहीं है वो कुछ काम कर सकते हैं क्या? कर्म कर सकते हैं क्या? अच्छे कर्म कर सकते हैं क्या? यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि हमारे अच्छे से अच्छे कर्म भी कैसे हैं? मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, जिनके ऊपर हम दृष्टि न करना चाहें। ऐसा है हमारे अच्छे कर्मों की स्थिति। तो यहाँ पर देखते हैं मसीह के अनुग्रह में बुलाया। उसके बाद कहता है, फिर हम देखते हैं सुसमाचार द्वारा परमेश्वर ने हमें मसीह के इस अनुग्रह में बुलाया। तो सुसमाचार क्या है? अंततः अनुग्रह का प्रचार है। परमेश्वर के अनुग्रह के समाचार का प्रचार है सुसमाचार का प्रचार। और पौलुस कहता है तुम उससे इतनी जल्दी फिरकर, किससे? अंग्रेजी में कैसा लिखा, जरा पढ़ेंगे? किसी के पास अगर इंग्लिश है? नहीं, पूरे वर्ड्स को पढ़िए। देखिए, परमेश्वर जिसने हमें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे फिरकर किसी और सुसमाचार की ओर फिर झुकने लगे, ऐसा लिखा है। इसका मतलब यह है कि जब भी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को छोड़कर कुछ और कर्मों की बात करने लगता है, तो वो किसको छोड़ रहा है? किससे फिर रहा है? किससे फिर रहा है? यीशु को छोड़कर दूसरे। हाँ, यीशु मसीह को छोड़ रहा है और वो परमेश्वर को की ओर से फिरकर किसी और चीज की ओर जा रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसका 10वां पद जरा जल्दी से निकाल कर पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो में आने वाले सबों से। ओके, सॉरी, उसमें उसके पहले के कुछ और पद में देखते हैं, बताता हूँ। हाँ, 9वें पद को पढ़ने। क्योंकि वे आप ये हमारे विषय में बताते हैं, तुम्हारे पास हमारा आनंद कैसा हुआ और तुम क्यों तो मुक्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि झूठे और सच्चे परमेश्वर की सेवा। देखिए, सुसमाचार पर जब भी एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वो मिथ्या की चीजों को, झूठ को छोड़कर किसकी ओर फिर रहा है? परमेश्वर की ओर फिर रहा है। He is turning back to God। और इसलिए
जब एक व्यक्ति सुसमाचार के साथ कुछ मिलावट करने की कोशिश करता है, कहता है कि कुछ काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, हमारी भक्ति के द्वारा हमारा उद्धार होता है। देखिए एक और इसके साथ जुड़ी हुई सच्चाई है। पिछले दिनों एक भाई आए थे तो बता रहे थे कि वे जिस जिस कलीसिया में जाया करते थे तो वहां पर यह सिखाया जाता है कि उद्धार जो है वो नष्ट हो सकता है, उद्धार हमारा जा सकता है, खो सकता, हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। देखिए यदि परमेश्वर ने उद्धार को हमारे लिए हासिल करके दिया है, पूर्ण करके दिया है, तो क्या वो खोया जा सकता है क्या? नहीं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, जिनका नया जन्म हुआ है, वे अनंत काल के लिए सुरक्षित हैं। यदि हमारे कर्मों के आधार पर यदि हमारे उद्धार की सुरक्षा होती तो क्या हमें किसी इस बात अभी बैठकर इस बात का निश्चय होता कि हमारा उद्धार हुआ है? आज है तो कल नहीं है। हो सकता है हमको लगे कि आज कल सुबह उठकर मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं मर जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो इस सच्चे सुसमाचार पर विश्वास न करने के कारण हमेशा भय में रहते हैं। किसमें रहते हैं? हमेशा अनिश्चितता में रहते हैं, भय में रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि उनका उद्धार सुनिश्चित है। सुसमाचार परमेश्वर के ओर से दिया गया अनुग्रह का दान है। जो व्यक्ति उसके साथ कर्मों को जोड़ने की बात करता है वो मसीह से फिर रहा है, परमेश्वर से फिर रहा है। तो इस सच्चे सुसमाचार से फिरना अर्थात मसीह से फिरना और मसीह से फिरकर मनुष्यों की विचारधाराओं की ओर मुड़ना, मनुष्यों के द्वारा बनाई चीजों के ऊपर, आइडियाज, पीपल आर नाउ फॉलोइंग आइडियाज नॉट क्राइस्ट। देखिए हम जब सुसमाचार सुनाते हैं, याद रखिए हमें मसीह मंडली का प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें अपनी कलीसिया को प्रमोट करने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें हमारे ब्रदरन असेंबलीज के बारे में बताने के लिए नहीं कहा गया है, हमें कुछ आइडियाज बताने के लिए भी नहीं कहा गया है। क्या करने के लिए कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, उद्धार कर सकता है। तो इसलिए वो कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता, वापस आ जाएं गलातियों में, वो कहता है मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्या लिखा है वहां पर? मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो पौलुस कह रहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है क्योंकि तुमने मसीह के सुसमाचार को सुना कि ये अनुग्रह का सुसमाचार है, परंतु उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर किसी और चीज के पीछे जा रहे हो। तो दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो इस तरह से फिरना मतलब मसीह से फिरकर मनुष्य के विचारों की ओर मुड़ रहे हो, और दूसरी बात इतने जल्दी तुम फिर जा रहे हो। आगे जाकर पौलुस बताता है कि तुम्हारे सामने तो मानो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसित करके दिखाया गया था। मतलब सुसमाचार में प्रेरित पौलुस ने, सीलास, बरनबास ने बहुत स्पष्ट रूप से उनको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। और अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? उसे छोड़कर किसी और मनुष्य की बताई हुई बातों के पीछे जा रहे हैं। वो कहता है कि तुम इतने जल्दी फिर गए। देखिए गलातियों को जब प्रेरित पौलुस डांट रहा है, स्मरण दिला रहा है, उनसे प्रश्न पूछ रहा है, तो ये हमारे लिए भी एक प्रश्न है और हमारे लिए भी है ये कि क्या हम इस सच्चे सुसमाचार को अच्छी तरह से हमने पकड़ कर रखा है कि नहीं। हम जब लोगों के साथ बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, हमारा जीवन जो है वो इस सच्चे सुसमाचार की गवाही देता है कि नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को इस सुसमाचार में ग्राउंडेड बनाकर रखें, नहीं तो हम गलातिया के विश्वासियों के समान हम भी इस सुसमाचार से फिर सकते हैं या फिर व्यर्थ की चीजों के पीछे जा सकते हैं। फिर 7वें पद में पढ़ते हैं, पढ़े उसे, 7वां पद। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। आज ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें भगा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है कि यह दूसरा जो संदेश सुनाया जा रहा है तुम्हें, वो लोग क्या सुना रहे थे? गलातिया में जो लोग आए थे
यहूदी मत के लोग क्या सिखा रहे थे कि व्यवस्था का पालन करना भी जरूरी है। तुम जानते हो ना, यीशु मसीह कहा किनके बीच में पैदा हुआ? यहूदियों के बीच में पैदा। वो यहूदी था, और इसलिए कि यहूदी था और उद्धार यहूदियों से है, इसलिए तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अच्छा अच्छा है, लेकिन तुम्हें एक यहूदी बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे? खतना करना पड़ेगा, और उसके बाद जो व्यवस्था की जो विधियां दी गई हैं उनका पालन करना होगा, तभी तुम्हारा उद्धार पूर्ण होगा। तो प्रेरित पौलुस कह रहा है, ये जो समाचार है जो तुम्हें सुनाया जा रहा है, वो क्या नहीं है? वह सुसमाचार है ही नहीं। क्यों सुसमाचार नहीं है? सुसमाचार का मतलब क्या है? शुभ समाचार, अच्छा समाचार। ये गॉस्पेल नहीं है, ये गुड न्यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही सुसमाचार है। वो कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो उस विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं हो सकता। ये ही एकमात्र सुसमाचार। दूसरी बात यह है कि ये न सिर्फ अच्छा समाचार नहीं है, बल्कि एक बुरा समाचार है जो सुनाया जा रहा है। क्यों सुसमाचार ये अच्छा समाचार नहीं है? क्योंकि ये लोगों को क्या करता है? परमेश्वर से भटका कर परमेश्वर के द्वारा दिए गए सच्चे उद्धार के मार्ग से ले जा रहा है, दूर दूर ले जा रहा है। ये अच्छा समाचार है क्या? यदि इस समाचार पर तुम विश्वास करके इन बातों के पीछे चले जाओगे तो फिर तुम्हारी अनंतता को तुम खतरे में डाल दो। तो ये अच्छा समाचार है क्या? डेफिनेटली नॉट। ये अच्छा समाचार नहीं है। फिर वो कहता है, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। उसके पहले कहता है, तुम्हें घबरा देते। मैंने पहले भी बताया था, जो भी व्यक्ति सुसमाचार के साथ कुछ जोड़ने की कोशिश करता है, ऐसे लोग हमेशा लोगों को दासत्व में रखते हैं। आपने, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों का सामना कल्ट्स के साथ हुआ है। यहोवा के साक्षी, और उसके बाद जीसस ओनली, इस तरह के बहुत सारे हैं, साइंटोलॉजी, बहुत सारे ऐसे कल्ट्स हैं जो इस संसार में हैं। एक कल्ट के बारे में मैंने काफ़ी समय पहले आपको बताया था कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर पिता है तो, और परमेश्वर पुत्र है तो फिर परमेश्वर माता भी होना चाहिए। हाँ, और वो लोग उसके लिए तर्क देते हैं कि देखो, ये सही प्रकृति में देखा जाता है तो परमेश्वर माता है, और तो फिर परमेश्वर माता है तो फिर वो कौन है? सब अंततः जब वो उनकी परतें हटती जाती तो मालूम पड़ता है कि ये साउथ कोरिया में एक पति पत्नी है, एक पुरुष और स्त्री है, जो पति पत्नी है, उनमें से जो है पति की मौत हो गई और वो पत्नी जो है वो जीवित है, और वो परमेश्वर माता कहती है अपने आप को। तो देखिए, ये सब धीरे धीरे करके चीजें जो है झूठी शिक्षाएं आती हैं, और जब भी किसी कल्ट के संपर्क में लोग आ जाते हैं और उनके यहाँ जाने लगते हैं, तो फिर हमेशा एक बात कॉमनली होती है, वो ये होती है कि लोगों को हमेशा एक तरह का अनसर्टेनिटी रहता है कि हमारा उद्धार हुआ कि नहीं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, यहोवा के साक्षी जो लोग हैं, वो लोग घर घरों में आकर जो है वो बताते हैं, अपने उस संदेश को सुनाते हैं। और मैंने कई बार सोचा कि इतने समर्पण के साथ ये लोग करते हैं। एक बात ये हो सकती है कि लोग वास्तव में जो वो लोग बोल रहे हैं वो लोग उस पर विश्वास करते हैं। दूसरा एक है जो बहुत प्रमुख कारण है, और वो ये है कि उनको ये सिखाया जाता है कि तुम्हें सप्ताह में कम से कम इतने बार इतने हाउस विजिट्स करने हैं। ये जो वॉच टावर सोसाइटी की जो मैगजीन है, उसको कम से कम इतने सारे लोगों के पास तुम्हें लेकर जाना है, तुम्हें ये सब करना है। ऐसा करोगे तो तुम्हारी अनंतता सुरक्षित रहेगी। तो हमेशा कल्ट्स जो रहते हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, लोगों को दासत्व में रखते हैं, भय में रखते हैं, अनिश्चितता में रखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं। सुसमाचार को बिगाड़ने का अर्थ क्या है? कैसे बिगाड़ते मालूम है? इन्होंने क्या किया? उसके साथ थोड़ा सा झूठ मिला दिया, थोड़े से बातों को बदल देना, है ना? इसी तरह से बिगाड़ा जाता है। किसी भी चीज का, असली चीज का एक नकली जो वर्जन रहता है, वो असली से बहुत अधिक मेल खाने वाला, वैसे ही दिखने वाला होता है। इसलिए कई बार असली और नकली में लोग पहचान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते?
यदि हमें मालूम पड़ जाए कि ये व्यक्ति सुसमाचार ये जो सुना रहा है संदेश, वो बिल्कुल गलत ही सुना रहा है, तो आसान है पकड़ना। परंतु वो लोग क्या करते हैं मालूम, ज्यादातर चीजों को वैसे ही रखते हैं, छोटा सा एक झूठ उसमें मिला देते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसके साथ व्यवस्था को जोड़ दिया, उन्होंने कुछ और कर्मों को जोड़ दिया। तो इसी तरह से लोग सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं। और इसका खतरा क्या है, इसलिए कि यदि हम परमेश्वर के वचन को अगर अच्छी तरह से परखेंगे नहीं, तो क्या हो सकता है, हमारे साथ धोखा हो सकता है और हम ऐसी शिक्षाओं के पीछे जा सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने घरों में आने ही नहीं देना चाहिए अव्वल तो, है ना, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के उस सच्चे वचन से हमें भटका सकते हैं। 8 और 9 पढ़ें। परंतु यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और उसको समाचार के लिए सुनाए तो जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस समाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई सुसमाचार सुनाता है तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो शापित हो। उस बात को फिर से वो रिपीट कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है, इसके नोट्स में जो दिए गए उसके लास्ट पॉइंट को देखिए, क्या लिखा है वहां पर, यह सुसमाचार अब प्रकट करके स्थापित कर दिया गया है। और जहां तक सुसमाचार की बात है, यह एक स्थापित सत्य है, अब इसमें फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को, क्लियर है क्या? सुसमाचार में अब और कुछ नया प्रकाशन नहीं मिल रहा। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे नया प्रकाशन मिला है, कि देखो तुम्हें अभी तक, और जो झूठी शिक्षा देने वाले लोग होते हैं वो ऐसा ही सिखाते हैं कि देखो चर्च हिस्ट्री में, कलीसिया के इतिहास में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन उनको ये सच्चाई नहीं मालूम थी जो हम पर आज प्रकट की गई है, इसलिए हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है सुसमाचार एक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है, उसके बारे में जो कुछ प्रकट करना है वो वचन में प्रकट करके दे दिया गया है। इसके साथ अब कुछ और जोड़ने के लिए कोई गुंजाइश या स्कोप नहीं है। इसलिए पौलुस कह रहा है हमने सुना दिया है तुम्हें इस सुसमाचार को, अब यदि तुम इसके अलावा किसी और तरह के सुसमाचार को सुनते हो, और हम भी, वो क्यों कह रहा है ऐसा, इसका मतलब यह है कि किसी मनुष्य के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा यदि आता है तो वो शापित है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन देकर हमारे पास पहुंचाया गया सुसमाचार, इसके साथ जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करें। आगे देखें, तो 10 को पढ़ें। मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ मान, हाँ ठीक है, मान या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न हो। धन्यवाद। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? जब पौलुस इस बात को कह रहा है कि क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं, क्या ये सब बातें, अब देखिए वो जब इस तरह की बात कर रहा है तो याद रखिए कि वो किसके शिक्षाओं का खंडन कर रहा है, उन झूठे शिक्षकों को जो सिखा रहे थे कि व्यवस्था का पालन करना भी आवश्यक है। तो उनके उस बात को के साथ कंपेयर कर रहा है। वो लोग क्या करते थे, जो भी झूठे शिक्षक होते हैं वो मनुष्य को प्रसन्न करने वाले संदेश देते हैं, है ना। तो सुसमाचार, आज अलग अलग तरह के सुसमाचार को सुन सकते हैं आप। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है ना, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर देंगे, तुम्हारे आर्थिक तंगी को दूर कर देंगे। ऐसे कुछ लोग हैं जो पिछले दिनों मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि प्रार्थना किया और तुरंत जो है अकाउंट में इतने पैसे आ गए। तो ये क्या है, ये कोई और, ये सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति के लिए संसार की किसी चीज का कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई। तो ये जो है सुसमाचार जो है, ये मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं कहा जाता। पौलुस कह रहा है क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? अब देखिए सुसमाचार की बात है, ध्यान दीजिए इस बात को, सुसमाचार जब भी सुनाते हैं
ये मनुष्य के अहंकार पर चोट करता है। सही है कि नहीं? इट स्ट्राइक्स एट द प्राइड ऑफ मैन। मनुष्य का की क्या सोच है कि मैं अपने उद्धार को पा सकता हूं अपनी कोशिशों से, है ना? मनुष्य, आप देखिए, आप इस संसार में आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के सच्चे सुसमाचार को सुनाइए आप, बहुत कम लोग उस बात को सुनने के लिए इकट्ठे होंगे, परंतु आप देखिए भीड़ की भीड़, लाखों की लोग इकट्ठे हो जाएंगे ऐसी बात को सुनने के लिए जिसमें मनुष्यों को प्रसन्न किया जाता है, जिसमें उनके क्षमता या उनके अहंकार या उन बातों को फीड किया जाता है। तुम बहुत अच्छे हो, आप जानते हो, आप बहुत अच्छे हैं, आप ईश्वर हैं। आपको बस इस बात को एहसास करने की जरूरत है कि आप ईश्वर हैं। ये क्या है? ये झूठा संदेश है। ये मनुष्य के द्वारा दिया गया एक संदेश है कि आप ईश्वर हैं। बस आप जब रियलाइज करेंगे तो आप ईश्वर के साथ मिल जाएंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि मनुष्य क्या है। सुसमाचार में क्या बोलते हैं हम? मनुष्य क्या है? पापी है। मनुष्य के पाप के बारे में बताया जाता है। परमेश्वर पाप को कैसे देखता है इस बात को बताया जाता है। और इसलिए जब सुसमाचार सुनाते हैं तो सुसमाचार क्या करता है? मनुष्य के प्राइड पर, परमेश्वर मनुष्य के अहंकार पर क्या करता है? वार करता है, चोट करता है। और यही एक रास्ता है उसके बचने का, क्योंकि जब तक उसके पाप का एहसास उसको नहीं होगा प्रभु उसे नहीं बचाएगा। दूसरी बात, ये उसके ज्ञान पर चोट करता है। आप देखिए, आपको ऐसे इतने सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे। यदि आप थोड़ी देर बैठकर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाह यार, कितनी बड़ी बढ़िया बात कर रहे हैं लोग, बहुत इंप्रेसिव बातें, बहुत गूढ़ बातें, परंतु वो सब ज्ञान जो है परमेश्वर की दृष्टि में क्या है मालूम है? मूर्खता है। फिर मनुष्य की क्षमता पर चोट करता है। हम अपनी कोशिशों से, अपने धन से, अपनी शक्ति से जो है उद्धार पाने की कोशिश करते हैं। अब जानते हैं हमारे भारत में विशेषकर 4 तरह के रास्ते बताए जाते हैं। कौन से रास्ते मालूम है? भक्ति का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, कर्म का रास्ता और राजयोग का रास्ता। इसका मतलब क्या है मालूम? इसका अर्थ यह है कि हम भक्ति करके, भक्ति मतलब ईश्वर के नाम को जपते रहो, ईश्वर की भक्ति में अपने आप को दे दो। तो आप इसी तरह के बहुत सारी चीजों को होते हुए देखें, भक्ति करना, ज्ञान की बातें, है ना। फिर कर्म योग क्या है, या कर्म का रास्ता कौन सा है? भले काम करो, दान पुण्य करो, गरीबों की सहायता करो, इसके द्वारा तुम परमेश्वर की प्रीति को अर्जित कर सकते हो। और फिर हम जो योग देखते हैं जिसमें हमें भले बाहर से उसमें बहुत सारी चीजें जो है शारीरिक मुद्राएं ऐसी दिखती हैं, परंतु उसमें अंततः यह कहा जाता है कि वो उस कार्य को करते करते अंततः हम किसके साथ लीन हो जाएंगे? ईश्वर के साथ लीन हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या बताता मालूम? स्पष्ट बताता है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, मनुष्य के ज्ञान से नहीं है, उसकी भक्ति से नहीं है, उसके कर्म से नहीं है, वो जो अपने शरीर को डिसिप्लिन करता है इसके द्वारा नहीं है। फिर उसके बाद प्रेरित पौलुस कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला मसीह का दास हो सकता है? नहीं हो सकता है। मनुष्य का ज्ञान जो है, मनुष्य जब ज्ञान के द्वारा मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलता है, वो सब मनुष्यों को आकर्षक लग सकता है, परंतु उसके द्वारा उद्धार संभव नहीं है। ये बातें क्यों आपको बता रहा हूं मैं? क्योंकि आप अपने कॉलेज में हो, आपके स्कूल में हो, या फिर आपके दफ्तर में हो, आपके व्यवसाय में हो, ऐसे अनेक लोगों के साथ संपर्क में आएंगे जिनसे बात करते समय आपको समझ में आएगा कि वे लोग ये सोचते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा? इस कर्म के रास्ते से, या भक्ति के रास्ते से, या
इन इन रास्तों से मिलेगा, तब आपको समझना है कि इस व्यक्ति को परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार बताना है कि परमेश्वर हमारे अच्छे कर्मों से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं उसे। सिर्फ एक ही रास्ता है, परमेश्वर ने जो रास्ता दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, यही एकमात्र उद्धार का रास्ता है। संसार का जो तत्व ज्ञान है, दार्शनिकता की बातें हैं, फिलॉसफीज हैं, सब बहुत खोखली हैं, बहुत एम्प्टी हैं। हाँ? और मसीह का दास होने के लिए जरूरी है कि मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को ही प्रसन्न किया जाए। Those who want to be the ministers of Christ must make a commitment only to please God. परमेश्वर को ही प्रसन्न करूंगा मैं। ऐसे लोग ही मसीह का दास बन सकते हैं। मसीह का दास का अर्थ इवेंजलिस्ट के बारे में नहीं कहा जा रहा है ना, परंतु हर विश्वासी क्या है? मसीह का दास है। हम मसीह के दास हैं, और यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सेवक होकर, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग होकर हम लोगों के पास सुसमाचार ले जाएं, तो हमें एक कमिटमेंट करना होगा कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। पद 11 पढ़ें। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर मसीह के प्रकाशन से मिला। ठीक है, बहुत सही। 11 और 12 है ना, वहां पर पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं, मनुष्य से मुझे नहीं सिखाया गया, मिला नहीं, पहुंचा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। अब देखिए, बार बार पौलुस इस बात को क्यों बता रहा है? क्यों बता रहा है? क्योंकि वो लोग क्या कह रहे थे, झूठे शिक्षक लोग ये कहते थे कि ये तो सच्चा प्रेरित नहीं है, ये तो झूठ, ये तो अपनी बात कर रहा है, ये तो कुछ और नई चीज बता रहा है, और ये सच्चा प्रेरित नहीं है, और इसलिए ये जो बता रहा है संदेश ये भी सही नहीं है। पौलुस क्या बता रहा है? पौलुस ये बता रहा है कि किसी मनुष्य के द्वारा सिखाए जाकर ये सुसमाचार जो वो सुना रहा है, वो उसके जैसे व्यक्ति के लिए असंभव बात है। क्यों? आगे जाकर वो बताता है कि मैं कैसा व्यक्ति था। मैं तो इस सुसमाचार का विरोधी था, मैं तो इस सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोगों को घसीट घसीट कर ले जाकर बंदी बनाता था। मेरे जैसा व्यक्ति इस सुसमाचार को क्यों सुनाए? हाँ, तो वो इस बात को बता रहा है कि ये कितनी मूर्खता की बात है कि मेरे बारे में ये बताया जा रहा है कि मैंने मनुष्यों से सीख कर ये सुसमाचार सुना है। मेरे साथ तो ठीक उल्टा हुआ, मैं तो विरोध कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ? मुझे प्रकाशन से मिला है, परमेश्वर ने रिवील किया ये बात। हाँ, और 13 और 14 पढ़ें। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जातिवादियों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। पौलुस यहाँ पर अपने पुराने जीवन के बारे में बताता है, और वो बताता है कि मैं कैसा व्यक्ति था। मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता था और नष्ट करता था। तुम ये कह रहे हो ना कि मैं सुसमाचार जो सुना रहा हूँ ये मनुष्यों से मुझे मिला है, मैं सीख कर बता रहा हूँ, मैं तो इसका विरोधी था, मैं ऐसे लोगों को नष्ट कर रहा था। और फिर वो कहता है कि अपने बहुत सी जाति वालों से जो मेरे अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था। यहूदी मत, वही मत जिसके बारे में ये लोग बता रहे हैं, ये झूठे शिक्षक। कौन सा मत? जिसमें वो सिखा रहे थे कि यहूदी बनना जरूरी है, यहूदी परंपराओं का पालन करना जरूरी है, व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। आप लोग सब हैं यहाँ पर, साथ में हैं। तो वो कह रहा है कि उन लोग, इस मत के जो दूसरे लोग थे उनसे मैं काफी आगे था, आई वाज अहेड ऑफ देम, और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। तुम जिस खतने की बात कर रहे हो, तुम व्यवस्था की बात कर रहे हो, मैं तो उसके लिए बहुत अधिक जेलस था। फिर क्या कह रहा है? आगे पढ़ें। परंतु परमेश्वर के जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया
और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हाँ, काफी है। अब यहाँ पर ये बता रहा है, जब जैसे हम परंतु या पर इसलिए इन शब्दों को हम देखें तो हमेशा हमें आगे के उससे देखना चाहिए, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। तो क्या है परंतु, इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं व्यवस्था का कड़ाई से पालन करके धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ में आया कि संभव नहीं है। और क्या कहता है, परंतु परमेश्वर ने और अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया। आगे जाकर कुछ कहता है। तो देखिए, धर्मांधता या धार्मिक रूप से बहुत एक्टिव होना, मानुषिक परंपराओं के लिए बहुत अति उत्साह जो है, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा सकता, फिर चाहे वो क्रिश्चियनिटी ही क्यों ना हो। क्रिश्चियनिटी या फिर मसीहत को एक रिलीजन के रूप में, एक धर्म के रूप में बहुत कड़ाई से उसका पालन करने वाले, उसको एक परमेश्वर को प्रसन्न करने के एक रास्ते के रूप में देखने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बुलाए जाने पर ही एक व्यक्ति का उद्धार होता। वो इस बात को कह रहा है कि मेरा जो उद्धार हुआ ना, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत कड़ाई से पालन करने वाला व्यक्ति था, परंतु सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ। वो कहता है माता के गर्भ ही से। तो वो क्या क्यों कह रहा माता के गर्भ से? माता के गर्भ में उस व्यक्ति ने कुछ कार्य किया क्या? नहीं, वो तो अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है। तो पौलुस ये कह रहा है, मैंने जब कर्म ही नहीं किया था, मैंने कोई कार्य ही नहीं किया, तभी परमेश्वर ने क्या कर लिया? मुझे चुन लिया। तो वर्क वर्सेस फेथ, है ना, विश्वास बनाम कर्म, ये है वहां पर जो प्रेरित पौलुस बताना चाहता है। वो क्या कह रहा है कि मैं तो अपने माँ के गर्भ में जब था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, भला किया या बुरा किया, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। इफिसियों पहले अध्याय की 4 पद में प्रेरित पौलुस एक और बात बताता है। क्या कहता है? पढ़े उसे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। जगत की उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि आदि में, ऐसा क्या? आदि में परमेश्वर में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहले कुछ नहीं था। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने से भी पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले क्या कर लिया परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको चुन लिया। तो इसमें हमारा कोई रोल है क्या मेरे भाइयों और बहनों? कुछ भी नहीं है। सोचकर देखिए हमारा उद्धार कैसे हुआ है। हमारे उद्धार में परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा और कुछ नहीं है। क्या देखा था परमेश्वर ने हमें? इसलिए तो हम उस गीत को गाते हैं, कोई खूबी न थी न है, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग ऑफ एनी मेरिट। संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने देखा, और जब देखा तो परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि ये भी देखा होगा मेरा हृदय कितना विद्रोही है, कितना परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाला, परमेश्वर के हृदय को रिस दिलाने वाला एक व्यक्ति हूं। इसके बावजूद जगत की उत्पत्ति से पहले चुन ली। दिस इज सच अ ब्लेसेड ट्रूथ। इतनी बड़ी सच्चाई है। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। फिर आगे पढ़ें 16 और 17। जब इच्छा हुई कि मुझमें अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। ठीक है, जब परमेश्वर की इच्छा हुई, इसके पहले भी हमने कहाँ देखा था उस बात को? 4 पद में देखा था, पहले अध्याय के 4 पद में। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, अगेन हमारे उद्धार में किसकी पहल है, किसका इनिशिएटिव है? परमेश्वर। परमेश्वर को इच्छा हुई। यदि परमेश्वर को इच्छा नहीं होती तो हमारा उद्धार नहीं होता, सच में नहीं होता। तो इस बात को बहुत हल्के से मत लीजिए। यदि हमारा उद्धार हो गया तो परमेश्वर के प्रति हम अनंत काल के लिए कर्जदार हैं, क्योंकि
हम अनंत काल के नरक के लायक थे। इट इज ओनली बाय गॉड्स विल, गॉड्स प्लीजिंग विल, परमेश्वर का की इच्छा हुई लिखा है। यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। तो देखिए हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मुझ पर प्रकट हुआ है ना, प्रेरित पौलुस पर मसीह को प्रकट किया गया है ना। God was pleased to reveal Christ to Paul, है ना। तो reveal to Paul, reveal in Paul, इन दोनों में अंतर है ना, लिखा है reveal in me। तो इसके दो अर्थ हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो प्रकाशन मिलता है ये कहाँ मिलता है, हमारे आत्मा में हमें मिलता है। अदरवाइज हम जान पाएंगे क्या, नहीं जान सकते। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस क्या कहता है, आत्मिक बातें कैसे समझी जाती हैं, आत्मा से समझी जाती हैं, और वो शारीरिक व्यक्ति जो है इन सारी चीजों को समझ नहीं सकता। एक क्षण आया जब हमारे आत्मा में परमेश्वर ने एक रीजनरेशन का काम किया, हमारे आत्मा को फिर से जीवित कर दिया, और वो आत्मा जो अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था उसे अचानक समझ में आने लगा। क्या समझ में आने लगा, कि मैं पापी हूं। ये समझ में आने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है, वो बलिदान हुए हैं, और उस पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने मेरे आत्मा में कार्य किया। तो ये इसका एक पक्ष है, मुझ में प्रकट किया। उसका दूसरा पक्ष क्या मालूम है, वो कहता है मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। इसका एक और व्यापक अर्थ है, और वो अर्थ क्या है मालूम है, कि परमेश्वर उद्धार देकर मनुष्यों के अंदर क्या कर रहा है मालूम है, उनके अंदर अपने पुत्र को क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। उनके अंदर मतलब उनके जीवन को बदलकर अपने पुत्र के समान बना देना चाहता है, ताकि आसपास जो लोग हैं वो देखें कि ये व्यक्ति तो पहले अलग था, अब बदल गया, इसका जीवन पहले जैसा नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग इंसान है। ये कब होता है, जब परमेश्वर अपने पुत्र को हम में प्रकट करता है। ये है हमारे उद्धार का अंतिम लक्ष्य परमेश्वर। रोमियो 8:29 और फिलिपियों 1:6 पढ़ लीजिए। रोमियो 8:29 पहले पढ़े। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में परिवर्तन हो। देखिए फिर से पौलुस इस बात को बता रहा है, जिन्हें पहले से जान लिया। जान लिया मतलब सिर्फ ऐसी जानकारी रखना नहीं है, परंतु एक्टिवली सक्रिय रूप से परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले क्या कर लिया, जान लिया, देख लिया। अब देखिए यदि आप सुसमाचार की पुस्तकों को देखेंगे आप, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुना है ना, उन सब में किसकी पहल थी मालूम है? शिष्यों ने जाके चुना क्या अपने गुरु को? नहीं, किसने चुना? प्रभु यीशु मसीह ने। लिखा है प्रभु उसने उन लोगों को, अंद्रियास को और उन लोगों को जो है मछली के जाल धोते हुए उस नाव के किनारे देखा। फिर वो नतनेल से कहता है कि इससे पहले कि तू मुझसे मिलने आया, जब वो पेड़ के नीचे था तब मैंने तुझे देखा। तो ये एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी पहल से हमें देखता है, हमें चुनता है, इससे पहले कि हमने कुछ किया। तो पौलुस कह रहा है 8:29 में हमने इस बात को देखा, रोमियो 8:29 में, कि पहले से ही जान लिया और पहले से ही ठहराया। किस बात के लिए ठहराया है? कि हम क्या हो जाएं? क्या लिखा है वहां पे, पढ़िए, उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। ये लिखा है ना, उसके पुत्र जैसे बन जाएं। दिस इज व्हाट गॉड्स अल्टीमेट एम इज। ये है परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन में उद्धार के द्वारा, कि हम उसके पुत्र के समान बन जाए। फिलिपियों 1:6 पढ़ें जल्दी। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। इसलिए हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं है, और हमारे उद्धार की निश्चयता और सुरक्षा भी हमारे कर्मों से नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए बलिदान की पूर्णता के द्वारा है।
इसलिए हमें इस बात का निश्चय है कि आज मैं मर जाऊं तो भी कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों ये विश्वास है? कौन देता मुझे विश्वास? प्रभु यीशु मसीह देता, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़े। 16 में और 17 में प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने तो मांस और लहू से सलाह न ली और न यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि ये झूठी नहीं। ये सब क्यों कह रहा है प्रेरित पौलुस? सिर्फ एक बात को एस्टेब्लिश करने के लिए कि मेरे उद्धार के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मैं प्रेरितों के साथ जाकर मिला नहीं था। ऐसा नहीं है कि प्रेरितों ने मुझे बैठकर सिखाया कि देखो बेटा भाई पौलुस, तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, अब ये देखो ये है सुसमाचार। आपको याद है एक दंपति ने बिठाकर एक व्यक्ति को सिखाया, हाँ? अपुल्लोस को किसने बिठाकर सिखाया? अक्विला और प्रिस्किल्ला। परंतु पौलुस के बारे में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के सीधे प्रकाशन से उससे ही मिला। तो पौलुस ये बता रहा है इन पदों में कि उसका उद्धार हो, उसकी बुलाहट हो, उसकी नियुक्ति जो है, उसके प्रेरिताई मनुष्यों से नहीं हुई। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर और उसके आगे की जो कुछ अध्याय आप आएंगे उसको पढ़कर आपको ऐसा लग सकता है कि प्रेरित पौलुस बहुत घमंडी है। वो ये कह रहा है कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे सीधे मिला है और इसलिए जो है मैं दूसरे लोगों से सुपीरियर हूँ, ऐसा कह रहा है क्या? नहीं। देखिए यहाँ पर एक ही तर्क है, वो तर्क यह है कि ये सुसमाचार मुझे परमेश्वर से मिला है, ये सिखाया हुआ सुसमाचार नहीं है, इसलिए ये आधिकारिक है, अथॉरिटेटिव है, ये बता रहा है वो। तो इसलिए इसके आधार पर कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे जो है लोगों विश्वासियों की या कलीसिया के जो परिपक्व लोग हैं उनकी कोई सलाह मशवरे की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे जो है परमेश्वर के साथ मेरा कनेक्शन है। ऐसा है क्या? इस गलत फहमी में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी ओपन अप नहीं होते हैं, अपने जीवन के निर्णयों के बारे में कंसल्ट नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है ना? कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें अपने जीवन के निर्णय हो, चीज़ें हो, शेयर करनी चाहिए ताकि हमें सही मशवरा मिल सके, सलाह मिल सके, हम गलत चीज़ों से बचे रहें, हमारे लिए लोग प्रार्थना करें। दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो पौलुस इन तर्कों को सिर्फ एक बात को प्रमाणित करने के लिए कह रहा है कि यह सुसमाचार उसे परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा दिया गया, इसलिए यह सत्य है और उसका प्रेरित होना मनुष्यों की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। अंत में वो कहता है, इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थीं कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। प्रेरित पौलुस इस बात को कह रहा है कि कलीसिया के विश्वासी जो लोग थे, अन्य लोग थे, उन्होंने मेरा चेहरा देखा नहीं था, उनको सिर्फ ये खबर लगी थी कि ये सता तो रहा था और अब क्या कर रहा है, उसी सुसमाचार को सुना रहा था। और अंततः उसके द्वारा क्या हुआ? क्या लिखा है? वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करते थे। हमारे जीवन का, हमारी सेवकाई का सब अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा किसकी महिमा हो? प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। हमारी सेवकाई लोगों को हमारी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं है, हमें लाइमलाइट में दिखाने के लिए नहीं है, परंतु किसकी महिमा को रिवील करने के लिए है? परमेश्वर की महिमा को रिवील। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सच्चाइयों को के ऊपर और भी ध्यान दें। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हम अपने उद्धार को हल्के से न लें। कई बार जब समय बीतता जाता ना, तो जैसे लौदीकिया के कलीसिया के विषय में, इफिसुस के कलीसिया के विषय में प्रेरित प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ऐसा हो सकता है कि हम सुसमाचार के द्वारा हमें जो बड़ा उद्धार मिला है उसको हम बहुत हल्के से लेने लगे।
मतलब हम इस बात को रियलाइज न करें कि कितना बड़ा उद्धार मिला। इब्रानियों के लेखक में प्रेरित पौलुस कहता है इतना बड़ा उद्धार, सच अ ग्रेट सैल्वेशन। कभी भी मसीह जीवन के विषय में लापरवाह नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ हम ऐसे ही लापरवाही के साथ जीवन जीते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बड़ी कीमत देकर हमें उद्धार दिया है। ये सुसमाचार जो है बड़ी कीमत देकर हमारे पास पहुंचाया गया। हमारे कर्मों का इसमें कोई स्थान नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, इसका मतलब ये सस्ता है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपमान न करें, जो हमारे लिए हमें क्षमा करने, हमें शुद्ध करने के लिए बहाया गया। हम कभी भी उसे हल्के से न लें, पाप के साथ खिलवाड़ न करें। इस सुसमाचार को अच्छी तरह से समझ लें और इस सुसमाचार को लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता है क्या बचने का? है क्या? बच्चों, तुम्हारे जो दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, याद रखिए कि ये सुसमाचार है जो उनको बचा सकता है। इस सुसमाचार पर विश्वास किए बिना उनका जीवन अनंत काल की नरक की ओर जा रहा है। तो ये जो रियलाइजेशन है, ये हमारे अंदर बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए। और साथ में हमें परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखने की जरूरत है, ताकि हम गलत शिक्षाओं से बचे रहें। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर इन विचारों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु के नाम